ठीक है, क्या है? ब्लड है, रक्त है। देखिए इसमें रक्त कैसे बनता है। देखिए मान लीजिए है ब्लड है। ब्लड जो होता है चार चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा। और दूसरा होता है आरबीसी। आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड कार्पेसेल्स कहते हैं। प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी। और चौथा जो है प्लेटलेट। चौथा जो है प्लेटलेट। ठीक है, जो ब्लड होता है चार चीजों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है। अब देखिए सवाल ये बनता है कि मतलब इसके खोजकर्ता कौन है? रक्त के खोजकर्ता। इसके जो खोजकर्ता, रक्त के खोजकर्ता है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। जो रक्त है इसके खोजकर्ता है विलियम हार्वे। ठीक है, अब देखते हैं रक्त के सामान्य लक्षण। रक्त के रक्त के सामान्य लक्षण। रक्त के सामान्य लक्षण। रक्त के सामान्य लक्षण, इसके लक्षण क्या होते हैं? पहला, रक्त रक्त जो होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ऊतक होता है। रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इसका पीएच मान। पीएच मान, इसका पीएच मान होता है 7.4। कहीं कहीं 7.5 भी मिलता है। इसका जो पीएच मान होता है 7.4 और कहीं कहीं 7.5 भी मिलता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, रक्त जो होता है यह मानव शरीर के मानव शरीर के भार के मानव शरीर के भार के 7 से 10% के बराबर होता है। यह जो रक्त होता है यह मानव शरीर के 7 से 10% भार के बराबर होता है। यह जो होता है 7 से 10% भार के बराबर होता है। देखिए पुरुषों में कितना होता है इसका मात्रा? पुरुषों में पुरुषों में 5 से 6 लीटर होता है। पुरुषों में इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। स्त्रियों में स्त्रियों में 3 से 4 लीटर। स्त्रियों में। देखिए इसका एक दूसरा पॉइंट है, रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं? रक्त के कार्य, पहला होता है गैसों का परिवहन करना। गैसों का परिवहन करना। गैसों का परिवहन करना, जैसे O2 और CO2 का परिवहन करता है। गैसों का गैसों का परिवहन करता है। और दूसरा है पोषक तत्वों का परिवहन करता है। पोषक पोषक तत्वों का परिवहन। पोषक तत्वों का परिवहन करता है।
तीसरा, शरीर का तापक्रम बनाए रखता है। शरीर का तापक्रम बनाए रखता है। शरीर का तापक्रम बनाए रखता है। चौथा क्या है? चौथा है एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। जो रक्त है दो चीज़ों से मिलकर बना है। रक्त जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है। रक्त दो चीज़ों से मिलकर बना है। रक्त जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है। रक्त जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है प्लाज्मा लिक्विड। प्लाज्मा प्लाज्मा लिक्विड है जो होता है तरल होता है, तरल अवस्था में। प्लाज्मा लिक्विड जो है तरल अवस्था में होता है। दूसरा है ब्लड सेल। दूसरा है ब्लड सेल। ब्लड सेल जो है ठोस अवस्था में होता है। जो प्लाज्मा लिक्विड होता है तरल अवस्था में होता है। जो ब्लड सेल होता है ठोस अवस्था में होता है। तरल अवस्था में पाया जाता है प्लाज्मा लिक्विड 45 से 50% पाया जाता है। इसकी मात्रा 45 से 50% पाया जाता है। प्लाज्मा लिक्विड होता है 45 से 50% पाया जाता है। जो ठोस होता है ब्लड सेल 50 से 55% पाया जाता है। 45 से 50% पाया जाता है। 50 से 55% पाया जाता है। अब देखते हैं प्लाज्मा लिक्विड। प्लाज्मा लिक्विड जो होता है इसमें 90% जल होता है। प्लाज्मा लिक्विड जो होता है इसमें 90% जल होता है। 10% 90% जल होता है। 10% अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और ये जो ठोस सेल होता है इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहते हैं लाल रुधिर कणिका या रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। सेल्स या सेल्स। लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका। देखते हैं पहला इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, पहला पॉइंट। मनुष्य व सभी स्तनधारी प्राणियों में स्तनधारी प्राणियों में
मनुष्य व सभी स्तनधारी प्राणियों में आरबीसी आरबीसी गोल एवं मनुष्य व सभी स्तनधारी प्राणियों में आरबीसी गोल एवं चपटा होता है। चपटा होता है। मनुष्य व सभी स्तनधारियों प्राणियों में आरबीसी गोल एवं चपटा होता है। दूसरा पॉइंट, पुरुषों में आरबीसी की मात्रा पुरुषों में आरबीसी की संख्या या मात्रा 55 लाख घन प्रति ml होता है। 55 लाख घन प्रति ml होता है। पुरुषों में आरबीसी की मात्रा 55 लाख घन प्रति ml होता है। महिलाओं में, तीसरा पॉइंट, महिलाओं में आरबीसी की मात्रा 45 से 50 लाख घन प्रति ml होता है। 45 से 50 लाख घन प्रति ml होता है। पॉइंट है, भ्रूणावस्था में इनकी संख्या 78 लाख प्रति घन ml पाया जाता है। प्रति घन ml होता है। भ्रूणावस्था में इनकी संख्या जो होती है 78 लाख प्रति घन ml पाया जाता है। पांचवा पॉइंट देखिए, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम लवयुक्त रंजक भी कहते हैं। जिसे हम लवयुक्त रंजक भी कहते हैं। लवयुक्त रंजक भी कहते हैं। इसीलिए आरबीसी का रंग लाल होता है। इसीलिए आरबीसी लाल रंग का होता है। इसीलिए आरबीसी जो होता है लाल रंग का होता है। देखिए आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन। इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो।
निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं, उसमें होता है। और इसका मृत प्लीहा या स्प्लीन में होता है। इसका मृत जो होता है स्प्लीन या प्लीहा में होता है। स्प्लीन या प्लीहा को हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। प्लीहा को हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, प्लीहा को हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। इसे हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। अब देखिए इसके कमी से कौन सा रोग होता है। आरबीसी की कमी से सूखा रोग या एनीमिया होता है। सूखा रोग, आरबीसी की कमी से सूखा रोग होता है। सूखा रोग या एनीमिया होता है। देखिए दूसरा है WBC, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम पहले देखिए। वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। देखते हैं लक्षण, देखते हैं इसके बारे में। लक्षण, पहला पॉइंट WBC में रंजक नहीं पाया जाता। WBC में रंजक नहीं पाया जाता। WBC में रंजक नहीं पाया जाता, इसलिए यह सफेद रंग का होता है। इसलिए यह सफेद रंग का होता है। इसलिए यह सफेद रंग का होता है। मनुष्यों में WBC की संख्या 5 से 9,000 प्रति घन ml होता है। 5 से 9,000 प्रति घन ml। WBC की संख्या 5 से 9,000 प्रति घन ml होता है। 5 से 9,000 प्रति घन ml होता है। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। ये इसका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। इसका जीवन काल जो होता है 2 से 5 दिन का होता है। इसका मृत्यु भी
रक्त में होता है, इसका मृत्यु रक्त में होता है। इसका मृत्यु रक्त में होता है। इसका मृत्यु रक्त में होता है। इसका मृत्यु जो होता है रक्त में होता है। इसकी कमी से रक्त कैंसर होता है। इसकी कमी से रक्त कैंसर। इसकी कमी से रक्त कैंसर होता है। इसकी कमी से रक्त कैंसर होता है। इसकी कमी से रक्त कैंसर होता है। देखिए WBC दो प्रकार होते हैं। इसके भी WBC के इसके दो प्रकार होते हैं। WBC के दो प्रकार होते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट। पहला होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट। पहला होता है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है बीमारियों से बचाता है हमें। इसका काम है बीमारियों से बचाना। इसका काम है बीमारियों से बचाना। बीमारियों से बचाना इसका काम है लिम्फोसाइट का, बीमारियों से बचाना। और जो मोनोसाइट है इसका काम होता है घाव को भरना। इसका काम होता है घाव को भरना। पहला होता है लिम्फोसाइट जो बीमारी से बचाता है, दूसरा होता है मोनोसाइट है घाव को भरता है। ये जो होता है WBC के प्रकार है दोनों। ठीक है। तीसरा देखिए है प्लेटलेट। तीसरा क्या है? प्लेटलेट। इसका देखिए वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम इसका वैज्ञानिक प्लेटलेट, इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रम्बोसाइट। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रम्बोसाइट। इसका मुख्य कार्य होता है थक्का बनाना। इसका मुख्य कार्य इसका मुख्य कार्य इसका जो मुख्य कार्य होता है थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना इसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। दूसरा पॉइंट, इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। 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 जैसे शरीर में कहीं चोट लग जाता है, जैसे शरीर में कहीं चोट लग जाए, जैसे शरीर में कहीं चोट लग जाए तो रक्त के बहाव को रोकता है। तो रक्त के बहाव को रोकता है। तो रक्त के बहाव को रोकता है। शरीर में कहीं चोट लग जाए तो रक्त के बहाव को रोकता है। इसका यही कार्य होता है।